अविनाश जी उस रहस्यमयी स्थान पर अपने आप को बड़ा हल्का और साधारण से मानव की तरह महसूस कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक भंवरा जो बहुत देर से उस कमल के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहा था, बहुतायत प्रयास के पश्चात भी उस कमल में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जैसे वह उस कमल में से किसी विशिष्ट पदार्थ को लेने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन असफल सा होते जा रहा था। ठीक उसी पल जैसे ही अविनाश जी पर उसकी नज़र पड़ी, वह तेजी से उड़कर अविनाश जी के आसपास परिक्रमा करने लगा और परस्पर 3 परिक्रमा लगा अचानक अपने वृहद रूप में आकर उस संपूर्ण कमल दंड को उठा आकाश में उड़ने को आतुर हुआ। ठीक उसी पल न जाने अविनाश जी तुरंत अपनी मनः शक्ति से भंवरे का रूप ले उसकी ओर लपके, लेकिन पास खड़े सिंहराज जो मानव रूप में थे, उन्होंने तुरंत उन्हें पकड़कर यथावत स्थान पर खड़ा कर दिया और जोरदार फटकार लगाते हुए कहा, ये तपोभूमि है, यहाँ शक्तियों का उपयोग वर्जित और अप्रभावी है, इसलिए दोबारा ऐसी कोई भूल ना करना। तुम्हारी शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है वह भंवरा है, कोई साधारण नहीं है, यह उसकी एक माया है। मैंने पहले ही कहा था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं। ध्यान से देखो, वह शक्ति दंड तुम्हें वही नजर आएगा। वह भंवरा तो सिर्फ तुम्हारी परिक्रमा से तुम्हारे आभामंडल को चुरा तुम्हारी ही शक्ति का उपयोग कर उस कमल दंड की छवि मात्र को उठाने में सक्षम हुआ। वास्तव में ये कमल दंड सागर की गहराई में स्थित विशिष्ट कमल है, जिसे स्वयं श्रीहरि और माता लक्ष्मी अपने हाथों में धारण करती है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं तुम्हारी माँ अटालिका ने अपनी तपस्या से उसे स्वयं माता लक्ष्मी से प्राप्त कर स्थित किया है। और जिस जल में वह तुम्हें खिला हुआ दिख रहा है, वह भी सामान्य जल नहीं है। उसे स्वयं तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु और पिता ने स्वयं नागराज की गुफा से क्षीर सागर के मध्य स्थित दुग्ध सागर से लाकर इस कमल को स्थापित किया। जिस वस्तु को प्राप्त करने हेतु यह भंवरा इस कमल के ऊपर इतने वर्षों से परिक्रमा कर रहा है, वह कुछ और नहीं मणियों में विशेष रत्न रक्तमणि है। उसे रक्तमणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सभी मणियों से भिन्न अपनी लाल आभा जो रक्त सी दिखती है के जैसा नजर आता है। यह मणि देवासुर संग्राम के समय माता छिन्नमस्तिका ने जब अपना विकराल स्वरूप धारण किया और दानव का अंत करने लगी, उसी समय उनके रक्त की एक बूंद समुद्र की और अत्यंत तेज गति से समुद्र में गिरी, जिसे भगवान विष्णु की आज्ञा से स्वयं अनंत शेष ने इस कमल में ग्रहण किया और उसी पल यह अन्य नागमणियों की तरह विशेष आशीर्वाद के रूप में रक्तमणि के रूप में परिवर्तित हो गया। यह विशेष रक्त की एक बूंद जिससे यह मणि बना हुआ है, इसे अगर किसी खंड खंड किए हुए जीव या वस्तु पर अगर इसकी एक आभा किरण भी पड़ जाए तो वह पुनः अपने रूप में को प्राप्त कर लेगी और अत्यंत शक्तिहीन उसे पूर्ववृत्त प्राप्त हो जाएगी। और जो ये भंवरा देख रहे हो, ये गुरु शुक्राचार्य का विशेष कृपा पात्र भंवरा रूपी राक्षस हैं, जिसकी कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। तुम्हें जानकर आश्चर्य है होगा कि ठीक इतना ही शक्तिशाली वह मणि भी है जिसे तुमने अपने रत्न भंडारों में मां मनसा देवी के मुकुट में देखा है। ठीक दोनों ही मणि अपने प्रभाव किसी नागकुल में जन्मे और नाग परिवार की विशेष कृपा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के संपर्क में आते हुए इन मणियों की शक्ति उजागर हो जाती है। इसलिए सावधान होकर मेरी बात सुनो, कहते हुए उन्होंने अविनाश जी के कानों में कुछ विशेष सलाह दी और उन्हें एक सरोवर की ओर इशारा किया, जिस ओर से एक विशेष किरण निकलकर उस कमल के इर्द गिर्द एक सर्प के आकार की आकृति निर्मित कर रही थी, जिससे शायद उसकी सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया हो। अविनाश जी जैसे ही उस कुंड की ओर बढ़े, अचानक उफान के साथ उस कुंड का पानी उछलकर फैलने लगा। अब तो जैसे उस कुंड में झांकना संभव नहीं था, तब फिर भला उस कुंड के भीतर झांक कर कैसे देखा जाए। सोच में अविनाश जी इधर उधर देखने लगे, तभी उन्हें वहां स्थित एक पेड़ की शाखा पर कौवा का घोंसला घर नजर आया, जिसे देखते हुए उन्होंने एक एक करके सभी लकड़ियां उस कुंड में प्रवाहित करना शुरू किया, जो परस्पर उस कुंड में डालते ही विलुप्त होने लगी। लेकिन जैसे ही उस कुंड में आखिरी लकड़ी प्रवाहित की, वह सर्प के रूप में परिवर्तित हो भागने लगी। अविनाश जी ने बड़ी तेज गति से तुरंत पकड़ लिया और वह देखते ही देखते आग में परिवर्तित हो गई। अविनाश जी ने अब तक का जीवन सामान्यतः भक्तियों में बिताया था, जिसके लिए किसी भी प्रकार की शक्ति या परीक्षा की आवश्यकता नहीं रही, और इसी कारण उनका स्वभाव अत्यंत सरल और सौम्य प्रवृत्ति का हो गया था। जिसके ठीक विपरीत यह स्थान अपना परिदृश्य दिखा रहा था। यहाँ सब कुछ उनके सोच के विपरीत लेकिन आईने की तरह था, क्योंकि कहीं पर बर्फ की खड़ी पारदर्शी दीवारें तो कहीं जल की स्वच्छ धाराएं, जिसमें आर पार देखा जा सकता है। वहां बहने वाली नदियां भी इस तरह थी जिसमें धरातल के एक एक कंकड़ को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वह नदियां अत्यंत रहस्यमयी और अपार शक्ति से परिपूर्ण जल को प्रभावित करती थी, क्योंकि वहां हर पत्थर तुरंत ही घर्षण के साथ शिवलिंग में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह शिवलिंग की श्रृंखला से परिपूर्ण वह स्वच्छ नदी और भी सुंदर जान पड़ती थी। अविनाश जी नाग दंड हाथ में लिए हुए कुछ सोच पाते, इसके पूर्व ही वह भंवरा बड़ी तेज गति से अविनाश जी की ओर लपका, जैसे वह दंड उनसे छीन लेना चाहता हो। लेकिन पीछे खड़े सिंहराज अत्यंत सचेत थे और उन्होंने एक लुके थप्पड़ से उसे उस नदी में उतार फेंका, जो अत्यंत विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। तब अविनाश जी ने चारों ओर नजर उठाकर देखा तो वहां का सारा वातावरण अपने आप परिवर्तित होने लगा। जहां थोड़े समय पहले शीतलता का वातावरण था, वही अचानक जैसे सृष्टि की समस्त ऋतुएं कभी तेज बौछार तो कभी तेज गर्मी का माहौल जैसे नजर आने लगा।
अविनाश जी ने देखा कि उनके हाथ में पकड़ा हुआ नागदंड अचानक आग उगलने लगा। सिंहराज ने उन्हें तुरंत कुछ समाधान निकालने का आदेश दिया और यह भी बताया कि यदि कुछ पलों में ही इसे शांत न किया जाए तो यह संपूर्ण सृष्टि को भी समाप्त कर सकता है। इसका उपयोग सिर्फ देवी शक्ति को जागृत करने हेतु ही अति शीघ्र किया जाना चाहिए। ये सुनते अविनाश जी ने देखा कि कमल दंड के ठीक सामने किसी आईने की तरह एक और कमल खिला हुआ था, बस इतना था कि वह रिक्त था। अविनाश जी ने तुरंत उस नागदंड को उस कमल दंड की ओर मुख रख वहां स्थापित कर दिया। देखते ही देखते उस कमल दंड के ऊपर का कमल खिल उठा। नागदंड शांत होकर विलीन हो गया और संपूर्ण वातावरण एक नीली आभा से आच्छादित हो उठा और अविनाश जी ने उस दंड को प्रणाम की मुद्रा में आकर स्तुति की। तब नीचे तीनों कमल अचानक अपने स्थान पर विपरीत दिशा में घूमने लगे और वह कमल दंड एक स्त्री का आकार लेने लगे। उन्होंने अपने मूल रूप में प्रकट हो अविनाश जी को आशीर्वाद प्रदान किया और अपना परिचय अटालिका गंधर्व रानी के रूप में दिया और बताया कि किस तरह आचार्य श्री को उन्होंने अपने निज स्वार्थ के लिए अपनाया था और जिसके परिणाम स्वरूप अविनाश जी के पूर्व जन्म की उत्पत्ति हुई थी। वह कैसे बचपन से ही अत्यंत मेधावी और संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण थे और कैसे उन्होंने खेल खेल में ही अपनी मधुर वाणी से अनंतशेष से इसकी साधना का वरदान पा लिया और बहुत कम आयु में ही विष्णु धाम को चले गए, जिसे आचार्य जी सहन नहीं कर पाए और उनकी जिद पर ही अविनाश जी को पुनः जन्म लेना पड़ा और इसी कारण पश्चाताप से उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और अटालिका को अपनी संपूर्ण शक्ति सौंपकर मणिपुर स्थित अनंतशेष के मंदिर में सेवा हेतु चले गए। तो वही उनके गुरु अविनाश जी के पिता के रूप में पचमढ़ी में अविनाश जी का लालन पोषण करने लगे और ठीक अपने वचन अनुसार बिना मोह के अविनाश जी को आचार्य जी के पास भेज दिया और खुद तपस्या हेतु कहीं दूर चले गए। शायद यहीं कहीं हिमालय की कंदराओं में वह भी तपस्यारत ही होंगे। आचार्य जी जाते समय अटालिका को अपनी शक्ति का रहस्य पाने हेतु और लालमणि की सुरक्षा के लिए यह माया रच गए थे। तब से आज तक अटालिका अपने माथे पर लालमणि को धारण कर कमल दंड के रूप में अविनाश जी का इंतजार कर रही थी और अपनी शक्ति का परिचय देने के पश्चात अविनाश जी को उनका दर्शन संभव हो पाया। उन्होंने लालमणि से अविनाश जी को स्पर्श किया और कहा, अतिशीघ्र आचार्य जी अपने मानव शरीर को त्याग देंगे और तुम्हें ही संपूर्ण शक्तियों का स्वामी बने रहकर भी सामान्य जीवन जीना होगा। ये लालमणि और मैं स्वयं अटालिका तुम्हारी माँ जब भी आवश्यकता हो तुम्हारे समक्ष उसी समय उपस्थित हो जाएगी। ये कहते हुए एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ विलुप्त हो गया। अविनाश जी ने इतनी तेज रोशनी देख आंखें मूंद कर ली और उन्हें लगा जैसे वह किसी पंख की भांति हल्के हो उड़ने लगे। तभी घबरा कर उन्होंने आंखें खोली तो देखा तो सिंहराज के स्थान पर दादाजी खड़े थे, लेकिन वह अपने कक्ष में आ चुके थे और दादाजी उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि अब अविनाश जी अत्यंत शक्तिशाली और मारक शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन माँ अटालिका के कहे अनुसार एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्हें अपना जीवन आचार्य जी के साथ बिताना पड़ा। अब तो जैसे अविनाश जी से रहा न गया और वह दादाजी के चरणों में प्रणाम कर और शेष रहस्य को जानने हेतु निवेदन करने लगे। आखिर अविनाश जी और क्या रहस्य जानना चाहते थे और उनके सारे सवालों के जवाब दादाजी दे पाएंगे। लालमणि का उपयोग अविनाश जी के उपयोग में कहाँ होगा? कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।